हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो से स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ये है हमारी क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है गणित में पैटर्न। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है, न्यू एनसीईआरटी जो आपको नया वाला कोर्स आया है उसकी क्लास है। और ये जो है, यहाँ पे हमने इसके कितने पार्ट करा दिए हैं? 5 पार्ट करा दिए हैं, और ये है हमारा 6 पार्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है, इसको हम कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। और आज हमें क्या पढ़ाना है, चलिए देख लेते हैं। तो ये है हमारा, आइए पता लगाएं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं दी गई है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें लिखा है आइए पता लगाएं। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज है। इसके पहले जो भी एक्सरसाइज हुई नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि भाई यहाँ पे ये हमारे सब एक्सरसाइज का ही पार्ट है। कुल 9 हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये आप उन क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे। तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला वाला क्वेश्चन। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 1 3 + 2 + 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं? क्यों? आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये गणन संख्याओं के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, गणन संख्याएं क्या होती हैं? गणन संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं हमारी, जो जैसे कि हम 2 तक चले, फिर 2 से हमने रिवर्स ले लिया वापस उसी मार्ग में। मतलब 1 + 2 + 1। जैसे हम 3 तक चले, 3 से रिवर्स कर गए, मतलब 1 2 3, फिर 2 1। 4 तक चले, 4 से रिवर्स कर गए। ये हमारी क्या है? गणन। ये हमारी इस तरीके की गणन संख्या है, जिनको हम रिवर्स करते हुए जाते हैं। जब हम इनको मैच कराते हैं तो ये हमारा एक वर्ग के रूप में, मतलब मैच कराते हैं का मतलब है जब हम उनका योग करते हैं। जैसे ये हमारा 6 तक चले, 6 से वापस लौट आए 1 पर, तो ये जब हम इन सब संख्याओं का योग करते हैं तो हमारा जो योग बनता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब उसका हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसी चीज के बारे में ही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसके लिए आप एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो इसका चित्रीय स्पष्टीकरण हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख के रखा है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे बोला है, हम यहाँ पे इससे कर लेते हैं 1 + 2 + 1। इस तरीके से इन्होंने बोला है। क्या बोला है? 1 + 2 + 1। हम 2 तक गए, फिर वापस आ गए। तो क्या है, इसका मतलब क्या है? ये इस तरीके से इधर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। अब हम क्या देखेंगे, अगर ये ट्रायंगल रिवर्स हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। चला देख लेते हैं, ये ट्रायंगल रिवर्स होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक ट्रायंगल हम ये बना लेते हैं, लेकिन इसको हमें रिवर्स कराना पड़ेगा, इसके लिए घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर हम 2 1 चले। पहले हम 1 2 चले, फिर 2 1 चले, मतलब दोनों रास्तों को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या करें, एक 2 1 चले। तो हमने यहाँ पे देखा, जब हम इन दोनों रास्तों को जब देख रहे हैं ध्यान से, तो ये हमारा क्या बना रहे हैं? एक वर्ग बना रहे हैं। आपको ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक हमारा वर्ग बनता हुआ। मतलब इस तरीके की संख्याएं जो रिवर्स कर जाती हैं, ठीक है, वो एक क्या फॉर्म करती हैं, एक हमारा वर्ग बनाती हैं। ठीक है, वर्ग बनाती हैं। तो इसी चीज को हमको चित्र के माध्यम से बताना था, तो ये चित्र जो है वो हमने यहाँ पे बना दिया। ये तो रहा इसका। ठीक है, अब हमें बनाना है किसका? अब हम बना लेते हैं, ये जो हमारा दूसरा वाला दिया गया है, 1 + 2 + 3। फिर हम वापस कर गए किससे? 3 को हम अलग कलर से बना देंगे। ठीक है, +2 + 1। ठीक है, हम रिवर्स कर रहे थे किससे? 3 से रिवर्स कर रहे थे, तो 3 को हमने अलग कलर से बना दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं और हम अपना ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3। ठीक है, हम 3 तक चलेंगे, पहले 3 से रिवर्स कर रहे हैं ना। तो हमारा जो
ट्राइंगल बनेगा इस इन 3 पॉइंट्स को कवर करते हुए बनेगा। अब यहां से ही हम रिवर्स चल रहे हैं, 3 से ही रिवर्स कर रहे हैं। पहले हम 3 तक जा रहे थे और 3 से ही रिवर्स कर रहे थे, तो 3 तक हम गए, अब 3 तक ही हमें रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से। एक और ट्रायंगल हमने बना लिया। अब हम इसको रिवर्स करा देते हैं इस तरीके से, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब हम 3 से वापस हुए थे, 3 से हम वापस भी हो गए। ठीक है, 3 से हम वापस भी हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी हमारा क्या बना रहा है, एक इस तरीके का वर्ग बनाते हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये यही चीज इन्होंने कहा था, अब यही चीज हमने बना दी। अब ये कह रहे थे इसका स्पष्टीकरण दो, तो स्पष्टीकरण जो है वो ऑलरेडी हमने लिख के रखा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिनती की संख्याओं को त्रिकोणीय पैटर्न में व्यवस्थित बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी ये गिनती की जो संख्याएं हैं, इनको जो त्रिकोणीय पैटर्न में, त्रिकोणीय मतलब एक त्रिभुज में सेट करते हैं। ठीक है, तो हम इनको त्रिभुज में सेट करते हुए देख सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है इस त्रिभुजाकार संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ते हुए प्रत्येक योगफल में त्रिभुज स्वयं पर प्रतिबिंबित होकर एक वर्ग बनाता है। स्वयं पर प्रतिबिंबित होकर एक वर्ग बनाता है, इसका मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब सीधा सीधा यही है कि ये जो है, ये हिस्सा जो है स्वयं पर प्रतिबिंबित हो रहा है, मतलब स्वयं को ओवरलैप कर रहा है, मतलब स्वयं पर वापस जब जा रहा है। क्यों वापस जा रहा है, क्योंकि यहीं से तो हम वापस जा रहे थे। तो इसको भी हमें, ये जब दोबारा हम ट्राइंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तो इसी पर अध्यारोपित मतलब इसी पर रखकर ही बनाएंगे, तभी हमारा एक वर्ग मिलेगा। क्योंकि यहां से हम 3 तक गए, तो हम यहाँ से 3 तक गए। ठीक है, फिर 3 से वापस लौटे। ठीक है, फिर हमें 3 से वापस लौटना होगा। ये चीज हमारे पास डबल बार आ रही है, इसलिए हमें एक के ऊपर एक रख कर काम करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, ये कैसे हुआ, तो ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े लॉजिकल, क्या बोले, थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े आपको ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज को मैं 10-10 बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वही बाहर खेलो, बाहर नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं। नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा लॉजिकल है। ये कह रहे हैं इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 से हम 100 गए, फिर 100 से वापस आ गए, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अब इन चीजों को जब आप ध्यान से देखोगे, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने बताया नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों ने ध्यान भी दिया हो। ठीक है हालांकि हम बता चुके हैं। यहाँ पे हम 1 से रिवर्स हुए तो 1 का वर्ग हो गया, 2 से रिवर्स गए तो 2 का वर्ग हो गया, 3 से रिवर्स गए 3 का वर्ग हो गया, 4 से रिवर्स गए 4 का वर्ग हो गया, 5 से रिवर्स गए 5 का वर्ग हो गया, 6 से रिवर्स गए 6 का वर्ग हो गया। तो अब यही बात ये कह रहे हैं हमसे यहाँ पे। ठीक है, यही बात ये हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100 का वर्ग। 100 के वर्ग का मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 100 मतलब 10,000। ये होगा, बस हमारा आंसर जो है वो निकल के आ गया। बस इतना करना था क्वेश्चन में। आया समझ में? यही ट्रिक हमारी यहाँ पे दिखाई गई है। 2 है बीच में तो हम क्या कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, 2 के वर्ग का मतलब हो जाएगा हमारा क्या, 4। ठीक है, आया समझ में? तो अब करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, आप जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, कितने पार्ट दिए गए हैं इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट दिए गए। पहला क्वेश्चन मतलब पहला तो क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो हम इसको कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब पहला वाला जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा पहला पार्ट और ये है हमारा दूसरा पार्ट।
ठीक है। तो हमने इस तरीके से नंबरिंग कर ली है, ताकि जब ये आप हमारी पीडीएफ लोगे तो आपको पता चल जाए, आप पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक पड़ी है, वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, जोजस स्टडी डालिएगा, सबसे पहले ही आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये हमारा 6 क्लास का चैनल है, यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के अलग अलग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस चैनल पे जा सकते हो। और ये 7 क्लास का चैनल है, 8 क्लास का चैनल है, ठीक है। जो भी हो उनको शेयर कर सकते हैं आप। तो ये काम जो है वो आपको कर लेना है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ही करते चले, नहीं तो मैं बोलना भूल जाती हूँ, तो आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, ठीक है। तो ये काम जो है वो आपको कर लेना है। तो भाई, तो इन्होंने कहा है कि जब हम ऊपर की ओर जोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे यही बात लिखी है, जब हम एक के अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें निम्नलिखित अनुक्रम मिलेगा। तब हमें अनुक्रम क्या मिलेगा, ऊपर की ओर जोड़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, एक बिंदी है, तो हमने एक लिख दिया, ठीक है। फिर हम ऊपर की ओर जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगली बार हमें कितने को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से समझा देते हैं आपको, स्क्वायर बॉक्स से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास एक बिंदी थी, तो हमने एक लिख दिया, ठीक है। अगली बार हम ऊपर तक जोड़ना है ना, तो अब हमारे पास कितनी बिंदी हो गई, दो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितनी बिंदी हो जाएंगी, तीन बिंदी हो जाएंगी, ठीक है। अगले स्टेप में हमारे पास कितनी बिंदियां हो जाएंगी, इस तरीके की चार बिंदियां हो जाएंगी। ऐसे ही हमको क्या मिल रहा है, पहले स्टेप में एक बिंदी थी, एक लिखा। दूसरी स्टेप में हम जब चले, एक बिंदी और मिल गई, ठीक है। जब हम तीसरी स्टेप में चले, तब हमारे पास एक बिंदी और हो गई। जब हम चौथी स्टेप में चले, ठीक है, हमारे पास कितनी बिंदियां थी, तीन बिंदियां तो ऑलरेडी थी, ठीक है। चौथी स्टेप में हमको एक बिंदी और मिल गई। इस तरीके से ये हमारे साथ हो रहा है इस ग्रेड में, ठीक है। तो एक को, ठीक है, एक को जब हम जोड़ेंगे, एक का तो एक ही आ जाएगा, ये हमारा A1+1 हमारा 2 आ जाएगा, ये 1+2+1+1+1 मतलब ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा होता रहेगा। मतलब ये हमें क्या मिल रहा है, काउंटिंग नंबर, मतलब गिनतियां मिल रही है। गिनतियां को हम क्या कहेंगे, गिनती संख्या अनुक्रम मिल रहा है। तो हमें ये 1 2 3 4 मिल रहा है, तो मतलब गिनतियां मिल रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, गिनती संख्या अनुक्रम जो है वो हमको मिलेगा। तो पहले वाले पार्ट में हमको क्या मिलेगा, गिनती संख्या अनुक्रम, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे वही लिखा है कि वन को जब हम वन वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। मतलब ऊपर और नीचे जोड़ने का मतलब, जैसे इधर से हमने वन जोड़ा और इधर से वन जोड़ा, ठीक है। इधर से वन जोड़ा और उधर से वन जोड़ने का मतलब है, इधर से वन और नीचे मतलब ऊपर से वन और नीचे से वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है, अगली बार हमने क्या किया, इधर से टू हमने जोड़े और इधर से हमने टू जोड़े, तो हमें क्या मिला, 2+2, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर से 3 ऐड किया और नीचे से 3 ऐड किया। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3+3, ठीक है। इस तरीके से हम आगे भी करते जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 2, ये 4, इसको हम रेड से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला है 2, फिर इधर मिला है 4, फिर मिला है 6, ऐसे ही आगे करेंगे, 4+4 8 मिलेगा। इस तरीके से ये हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा अनुक्रम मिलेगा, 2 4 6 8, ये क्या है, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी सम संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमें सम संख्या का अनुक्रम मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है, आ गया ना समझ में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या लिखा है, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, इस बात की ये बात कह रहे हैं। तो ऊपर की ओर जोड़ने का मतलब क्या, ठीक है। तो गण, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि कई बार बताया है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि गणन संख्याएं आखिर होती क्या है। गणन संख्याओं का मतलब हमारी जो गिनतियां होती हैं, गणन संख्याएं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो है वो हमारी क्या है, गणन संख्या है, मतलब गिनतियां हैं। अब हम क्या करेंगे,
हमें ऊपर की ओर जोड़ते हुए प्रारंभ करना है। ऊपर की ओर जोड़ते हुए प्रारंभ करने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारा ये क्या लिखा है 1, ठीक है। अब 1 के बाद में 1 को तो हम 1 लिखे ही देंगे, ठीक है। 1 के बाद में हमारा क्या है 2 लिखा है, तो 1 में हम 2 को ऐड कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। 2 में हम क्या ऐड कर देंगे, अगला वाला नंबर 3 ऐड कर देंगे। फिर हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद हमारा क्या है 4, 4 को ऐड कर देंगे। फिर हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद में हमारा क्या है 5, इसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो 1 का तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 का हमारा 1 ही आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे हमारा 5 आ जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे हमारा 7 आ जाएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे हमारा 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो भी नंबर मिले हैं वो कैसे मिले हैं, विषम संख्याओं में मिले हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह देंगे हमें विषम संख्या वाला अनुक्रम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया है। अब करेंगे हम, अच्छा आगे चलने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये है हमारा ऐप जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स, ये नई वाली बुक्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। साथ में ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वाले सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। और हमारे ये 6 क्लास का चैनल है, यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की क्लासेस हो रही हैं। मैथ्स कमजोर है तो इस वाले चैनल पे जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है, तो देख सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चले। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। चलो इसको पढ़ लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा वरना समझ में नहीं आएगा। इस बार आपकी मैथ्स जो है काफी ज्यादा टफ हो गई है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो मैं ये क्वेश्चन है कह रहा है जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15 को लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम आपको मिलता है, क्या आप इसे एक चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ट्रायंगुलर मतलब कि त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं ये हमने पढ़ी थी। तो ये डायग्राम जो है हमने उठा दिया है, ठीक है। ये डायग्राम के से ही हमें ये अनुक्रम यहाँ पे मिला है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या दिया है 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 15, 10 + 15, ये हमारा अनुक्रम जो है वो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। अब जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 और 1 हमको 4 मिलता है। 3 और 6 हमारा 9 होता है। फिर 6 और 10 हमारा 16 होता है। फिर हमारा 10 और 15 हमारा 25 होता है। तो आपको ये जाना पहचाना तो लग ही रहा होगा, 4, 9, 16, 25 ये सब क्या है, 4, 9, 16, 25 जो है वो हमारी वर्ग संख्या है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हमें वर्ग अनुक्रम मिलेगा। लेकिन वर्ग अनुक्रम मिलेगा ये बात ठीक है, इन्होंने कहा है इसको चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो इसी का चित्र जो है वो हमने आपके बुक से ही उठाया है, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका डायग्राम भी बना देना है। अगर आपको समझना है ये कैसे हुआ, ये त्रिभुजाकार संख्याएं कैसे हैं, तो भाई ये हमारा 1 था, ठीक है। 1 में जब हमने ये 3 जोड़ा तो हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब 4 में 4 आ गया, फिर हमने 3 में हम क्या करें अगली संख्या में जोड़ते हुए चल रहे हैं। जैसे 1 में 3 जोड़ा 4 आ गया, 3 में 6 जोड़ा हमारा 9 आ गया, 6 में 10 जोड़ा 16 आ गया, 10 में 15 जोड़ा तो हमारा 25 आ गया। इसी अनुक्रम को ही इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी अनुक्रम को ही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसी को ही हमें क्या कर देना है, वर्ग अनुक्रम में दिखा देना है कि भैया हमें वर्ग अनुक्रम मिला है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 + 2, हम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 1, ठीक है। ब्लू कलर से लिख लेते हैं 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8,
इस तरीके से ये हमारा दिया गया है। अब ये कह रहे हैं इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए, आप कौन-सी संख्याएँ जो हैं वो प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है? तो इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले 2 की घातों का मतलब समझते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, कई बार वही चीज़ इस चैप्टर में वही चीज़ बार-बार रिपीट करके आ रही है। पिछली क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा कि 2 की घातों का मतलब का होता है पावर ऑफ 2, मतलब 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। तो ये क्या है? पावर ऑफ 2 या कह लो 2 की घातें, ठीक है? तो यही हमारी यहाँ पे 2 की घातें जो है वो चल रही हैं। जैसे कि पहले 1 है, फिर हमारा 1 और 2 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1, 2, 4, ये 1, 2, 4 हो गया, अगली स्टेप में 1, 2, 4, 8 हो गया। ठीक है? तो ये हमारी 2 की घातें दिखाई दिखाई गई हैं। फिर ये कह रहे हैं 1 से प्रारंभ करते हैं, 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तब क्या होता है? तो इन्होंने से वही चीज़ जो बोला है, वही चीज़ इन्होंने लिख कर दे भी दी है। उदाहरण के लिए ये इन्होंने दे दिया है। अब प्रत्येक संख्या में हमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है, तो हमें कौन-सा अनुक्रम मिलेगा? मतलब पहले तो हमें ये 2 की घातें जो लिखी हुई हैं, इनको क्या करना है? हमें जोड़ना है। जोड़कर हम देखते हैं भाई हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे हमारा 1 आता है, ठीक है? और ये हमारा 3 आता है और ये हमारा जोड़ने पे 3 और 4 7 आता है। फिर इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये 7 हुआ, 7 और 8 7 से 14 15 हो गया, ठीक है? इस तरीके से ये हमारा ऐड करने पे आता है। अब इन्होंने कहा है कि इनमें 1 जोड़ दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? 1 जोड़ने पर। तो अब हम सब में 1-1 जोड़ देंगे। ठीक है? तो सब में हम 1 जोड़ देते हैं। 1 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे 3 प्लस 1 कर देंगे, फिर हम 7 प्लस 1 कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे? 15 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है? इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है? अब देखते हैं जोड़ने पर हमको मिल क्या रहा है भाई? 1 प्लस 1 जो है वो हमारा 2 आ गया, 3 प्लस 1 हमारा 4 आ गया, 7 प्लस 1 हमारा 8 आ गया, 15 प्लस 1 जो है 16 आ गया। ठीक है? अब हमको ये मिला है। अब ये है क्या? 2, 4, 8, 16 तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2, 4, 8, 16 ये चीज़ हमको मिली है। तो ये भी हमें ये भी क्या है? 2 की घात ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 2 की घात प्राप्त होगी। हमें अनुक्रम जो प्राप्त होगा वो 2 की घात के रूप में ही प्राप्त होगा। हमने 2 की घात का अनुक्रम ही लिया था, पर जब हमने इसमें जो 1 जोड़ा तो हमको एट लास्ट हमको 2 की घात का अनुक्रम ही मिला है। इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से जोड़ते हैं और 1 जोड़ते हैं, मतलब 6 से गुणा करते हैं। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, हमारी त्रिभुजाकार संख्याएं क्या हैं? यही हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था अभी, 1, 3, 6, 10, 15 ये हमारी त्रिभुजाकार संख्या है। इनमें हम क्या करते हैं? जब 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या आपको कौन-सा अनुक्रम मिलता है? आप इसे चित्र के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं? ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हमारी त्रिभुजाकार संख्याएँ क्या थी? 1, 3, 6, 10 यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है 1, 3, 6, 10 ठीक है? ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इन्होंने कहा है कि इसको 6 से गुणा करते हैं, तो हमने यहाँ पे सब में 6 से गुणा करा दी। तो 1 छक्का 6 आया, तिछाक 18 आया, ठीक है? 6 छरंग 36 आया, 10 छंगा 60 आया। फिर उन्होंने कहा सब में 1 जोड़ दो, तो हमने सब में 1 भी जोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा पास आएगा क्या 1 जोड़ने पे? तो भाई 6 और 1 हमारा 7 होता है, 18 और 1 हमारा 19 होता है, 36 और 1 हमारा 37 होता है और 60 और 1 हमारा 61 होता है। तो हमारा क्या संख्या मिली हमें? 7, 19, 37, 61 अब 7, 19, 37, 61 हमारा क्या है? ये हमारा षटकोणीय संख्या बनाते हैं, ठीक है? तो ये हमने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया षटकोणीय संख्या कैसी होती है? 1, 7, 19, 37, 61 ये हमारी षटकोणीय संख्या है। तो हमें कौन-सा अनुक्रम मिलेगा? षटकोणीय अनुक्रम मिलेगा। अब बात आती है क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम त्रिभुजाकार संख्याएँ लिखेंगे, जो कि होती है 1, 3, 6 और 10 ये हमारी कैसी संख्याएँ हैं? त्रिभुजाकार संख्याएँ हैं। कैसी संख्याएँ हैं? त्रिभुजाकार संख्याएँ हैं। हमने त्रिभुजाकार संख्याएँ लिख दी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? 6 से गुणा करनी है। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 से गुणा करने पर। ठीक है? जब हम 6 से गुणा करते हैं तो हमने प्रॉपर तरीके से लिख के रखा है ना, तो हम यही संख्या लिख देंगे। 6, 18, 36 ठीक है? 36 और 60 ये हमें मिली।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर अब हम इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी 6 में एक जोड़ देंगे 7, ठीक है, और 18 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 19, 36 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 37, और 60 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 61। ये हमारे आ गया, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है जो इन्होंने बोला था। अब यही हमारी क्या निकल के आई है, यही हमारी निकल के आई है, ये षटकोणी संख्या निकल के आई है, ठीक है, क्या निकल के आई है, षटकोणी संख्या निकल के आई है। आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। यही हमारी क्या है, षटकोणी संख्या का अनुक्रम निकल के आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 8वां। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। तो अब इन्होंने वही चीज जो बोली है वो करके भी बता दिया है। उदाहरण के लिए, ये जैसे हमारी षटभुजाकार संख्याएं क्या थी, 1, 7, 19, 37, 61, ठीक है। तो 1, 7, देखिए एक ये हो गई, ठीक है, आपस में जोड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, इनको मतलब ये जो हमारी संख्या है षटभुजाकार वाली संख्या है, इनको खुद में ही जोड़ना जब हम प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। जैसे षटभुजाकार संख्या हमारी क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अ, सबसे पहले हम लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, षण भुजाकार संख्याएं, ठीक है। षटभुजाकार हमारी संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो ये हैं हमारी 1, 7, 19, 37 और 61, ठीक है, इतनी लिख दे रहे, इतनी काफी है, ठीक है, ये हो गया। अब हम 61 को या तो रहने दो, 37 तक ही रखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला है कि भाई इनमें हम इस तरीके से करते हैं, उदाहरण के लिए हम इनमें उनको आपस में जोड़ना प्रारंभ करते हैं। आपस में जोड़ने का मतलब, पहले इसको जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब पहले तो वन वन को तो वन ही रखेंगे, फिर 1 और 7 को जोड़ेंगे, फिर हम 1, 7 और 19 को जोड़ेंगे, फिर 1, 7, 19 और 37 को जोड़ेंगे, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वन का ये चीज इन्होंने दे के रखी है, वही चीज हमने यहाँ पे उतार दी है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 का तो हमारा 1 ही आ जाएगा, ये जुड़ के हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 19, मतलब 9, 1, 20, 20, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 27 और 37, 7, 7, 14, ठीक है, 7, 7, 14, एक हासिल, 27 और 37, 7, 7, 14 और 2, 3 दिन 6, ये हमारा निकल के आया। क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है, इसको हम अलग बॉक्स में लिख देते हैं। हमारा निकल के आया है 1, 8, 27, 64, ये हमारा निकल के आया, जो कि हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा घन है। किसका घन है, 1 का क्यूब, एक, ये हमारा 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 7, 27, ठीक है, 27 जो होता है वो हमारा 3 का क्यूब होता है, 64 जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा 4 का क्यूब होता है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दिया प्रॉपर तरीके से। अब हम लिख देंगे हमें कौन सा अनुक्रम मिला, घन का अनुक्रम मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमें अनुक्रम जो मिला है वो घन संख्या का मिला है, ठीक है। अब घन क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारा क्यूब दिखाया गया है, क्यूब को ही हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक है। अब क्यूब, ठीक है, अब क्यूब और घन षटभुजाकार का लेना देना क्या है, ठीक है। अगर इसका अनुक्रम देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे संख्या मिली है वही अनुक्रम हमको यहाँ पे मिला है, 1, 8, 27, 64, 125, 1, 8, 27, 64, ठीक है, वही चीज मिली है। तो हमको क्या पता चला, इससे घन का अनुक्रम मिला है। तो अब हम यहाँ आपको बता क्या रहे थे, हम आपको एक चीज बताना चाह रहे थे यहाँ पे, कि जैसे कि घन का और षटभुजाकार का रिलेशन क्या है। तो भाई रिलेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जैसे कि ये हमारा क्या है, क्यूब है, क्यूब की अगर सारी साइड्स को मिलाते हैं और इसके बीच वाले हिस्से को हम क्या कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं इस तरीके से, या व्हाइट से हम कर देते हैं, इस तरीके से हम कर देते हैं, तो आप देखोगे हमको क्या मिलेगा, एक हमको षटभुजाकार मिलेगा, क्या मिलेगा, एक षटभुजाकार मिलेगा इस तरीके से,
ठीक है। ऐसे ही इधर वाली चीज को देखते हैं। ये हमारा क्या है, षड्भुजाकार आकृति दी गई है। क्या दी गई है? षड्भुजाकार आकृति दी गई है। जब इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसकी भुजाओं को इस तरीके से मिलाते हैं, ये हमारा षड्भुजाकार आकृति है। ये जिस तरीके से ये हमारा यहाँ पे इन्होंने दिया है, इसी तरीके से हम अगर मिलाते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको मिला रहे हैं, तो आप देखिए आपको कौन सी आकृति मिली है। आप भी थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे कि वाओ, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। तो ये जो है वो हमारा षड्भुजाकार बन के दिखाया है, ठीक है। ये जो घन है वो हमारा क्या बन के दिखाया, हमें षड्भुजाकार आकृति बन के दिखाई। और जो षड्भुजाकार आकृति है, ठीक है, ये हमारा क्या बना, हम यहाँ पे लिख देते हैं षड्भुजाकार, भुजाकार। और ये हमारा क्या बन के दिखाया है, क्यूब, मतलब घन बन के दिखाया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घन। ये हमारा घन बन के दिखाया है। जो थे वो थे कुछ और बन कुछ गए। तो ठीक है, तो यही चीज इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है। नेक्स्ट है, ये करें सारणी वन में दिए गए अनुक्रमों में दो भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इनके बीच में हमें कनेक्शन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है भाई, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सारणी वन से क्या करना है, दो हमें अनुक्रम उठाने हैं भाई, हमें उनके बीच में रिलेशन बताना है, उससे एक नया संबंध बनाना है, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया है कि सारणी वन से हमने विषम संख्याओं को उठा लिया है, ठीक है। और विषम संख्याओं का यूज करके हम क्या करेंगे, वर्ग संख्या बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, हालांकि आपने ये देखा हुआ है, चैप्टर में पढ़ाया गया था, तभी आपने देखा होगा, लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो हमारी पहली विषम, ये हमारी क्या है, विषम संख्या है एक, ठीक है। एक को तो हम एक ही लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट विषम संख्या जो हम लेंगे, अगली संख्याओं को हम जोड़ते चलेंगे। जैसे कि अब हम ले लेंगे 1+3, तो हमारा क्या हो जाएगा 4। फिर अगली विषम संख्या लेंगे 1+3+7, सात नहीं सॉरी 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा जाके 9। फिर नेक्स्ट हम लेंगे 1+3+5+7, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 16 होगा जाके। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 1, ठीक है, 4, 9, 16, ठीक है, 1, 4, 9 और 16, ये सारे के सारे कैसे हैं, वर्ग संख्या अनुक्रम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, चाहे तो 1, 4, 9, 16 वर्ग संख्या अनुक्रम है, ठीक है। यह एक वर्ग संख्या अनुक्रम है, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। अब इन्होंने कहा था ऐसा कुछ करो जिससे हमारा दूसरा अनुक्रम निकल के आए, उससे उसमें कोई संबंध निकल के आए। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्लास जो है काफी हमारी लंबी हो गई है, उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। और अभी हमारा एक क्लास और बाकी है, अभी हमें काफी कुछ पढ़ाना है, ठीक है। आप देख सकते हो, अब इस चैप्टर में ना आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो एक्सरसाइज तो है ही नहीं। मैं तो नहीं मानती यहाँ पे कोई एक्सरसाइज है। बस ये एक्सरसाइज के नाम पे आपको एक धोखा दे के रखा है, लेकिन इनके कहने का मतलब है ये आइए पता लगाएं, ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग है, आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना ही है, पढ़ना है। 2 एक्सरसाइज नहीं, 3 एक्सरसाइज अभी बाकी है आपकी, तो वो जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।